सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। तो मेरा नाम हुआ अभी शर्मा एंड मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने इस प्यारे से चैनल पे। तो सबसे पहले आप लोग को ये मैं बता दूं कि हम लोग आज क्या क्या करने वाले हैं। देखो, बोर्ड पे पहले से लिखा हुआ है कि आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का, उसका लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। ठीक है, बट इससे पहले एक बार जरूरी है कि हम लोग एक्टिव रिकॉल जो है पूरा पिछला जो हमने रिवीजन किया है, सॉरी पढ़ा है, उन सबको हम एक बार समराइज करके रिवाइज कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले लेक्चर जो मैंने आप लोग का लिया था, उस पहले लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था चार्ज के बारे में। ठीक है, जिसमें चार्ज क्या होती है, कहाँ से आते हैं, कैसे डेवलप होते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, उसके बाद दूसरे लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। ठीक है, तो उसके बाद तीसरे नंबर में आपको मैंने बताया था, तीसरा लेक्चर जो था उसमें था कि मेथड ऑफ चार्जिंग मैंने बताया था। ठीक है, और मेथड ऑफ चार्जिंग के अंतर्गत मैंने बताया था आपको सबसे पहले चार्जिंग बाय रबिंग। ठीक है, चार्जिंग बाय रबिंग, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इन प्रीवियस क्लासेस। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज जो है हम लोग इसी टॉपिक को, ये जो हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग था, उसी में हमने पहला टॉपिक जो था, जो चार्जिंग बाय रबिंग था, वो पोर्शन हमने खत्म कर चुका था। अब हम उसके बाद उसके नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है अब नोट डाउन थोड़ा सा कीजिएगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे। तो देखो, बेसिकली जो होती है चार्जिंग बाय रबिंग, वो मैंने कल बताया था, बट थोड़ी सी इशू भी हुई थी, तो उस वजह से हो सकता है कि लास्ट में बच्चों को रखा हो। देखो, चार्जिंग बाय रबिंग में क्या होता है कि हम रब करते हैं, रब बोले तो ऐसे घिसते हैं ऐसे। ठीक है, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर करते हैं। सीधी सी बात समझो। अब देखो, मान लो कि ये हमारा मार्कर ए हुआ, ये हमारा बी हुआ। अब ए और बी को मैंने ऐसे रखा। ठीक है, अगर ये ए से इलेक्ट्रॉन इस पे गया, ठीक है, ए से इलेक्ट्रॉन बी पे गया, मतलब ये ब्लैक वाले मार्कर से ब्लू वाले मार्कर पे अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो मैंने बताया कि जिस पे भी इलेक्ट्रॉन जाएगा वो निगेटिव चार्ज हो जाएगा, बट जिसके पास से इलेक्ट्रॉन हटेगा उसके पास क्या होगा, डिफिशियंसी हो जाएगी ना भाई, कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। तो वो जो है ये पॉजिटिव चार्ज होगा और ये निगेटिव चार्ज होगा। तो वो चीज आपका डिपेंड करता है कि आप कौन से मेटल को लेकर के रब करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, चलिए तो आगे आज जो है हम लोग दूसरा मेथड जो होता है हमारा चार्ज करने का, उस मेथड की तरफ हम लोग जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, दूसरा जो मेथड है उसका नाम है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब बेसिकली सबके मन में ये डाउट आएगा कि ये इंडक्शन होता क्या है। ऑब्वियस सी बात है, सब लोग के मन में ये चीज डाउट आएगा कि जो है इंडक्शन होता क्या है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो इंडक्शन मेथड हम पढ़ेंगे, इसी के अंतर्गत एक और चीज आ जाती है, इसके बाद एंड करके आप लगा सकते हो अर्थिंग। अर्थिंग, अब कुछ लोगों ने नाम तो सुना होगा, ऑब्वियस सी बात है कि अर्थिंग, जैसे मान लो कि पुराने टाइम पे क्या होता था कि एक बिजली का, अभी भी होती है, ठीक है, बिजली का एक रॉड लेकर के जमीन के अंदर रखा जाता था। ठीक है, और उससे वायर आते थे घर के अंदर, अर्थ वायर कहा जाता था, अभी भी इसको बोला जाता है, पुराने टाइम में अभी भी। ठीक है, बट पुराने टाइम में ये थोड़ा ज्यादा केस देखने को मिलता था कि क्या होता था कि बिजली का वोल्टेज कम हो जाता था, तो लोग क्या करते थे कि उसमें जाके पानी डालते थे। लिटरली मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो चीज अर्थिंग जो होती है वही चीज हम जानते हैं। तो देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं चार्ज करने की, किसी बॉडी को हम चार्ज कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, सॉरी, इसमें हम सबसे पहले एक बॉडी लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक न्यूट्रल बॉडी है, ध्यान से देखना, ये हमारा एक न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, अब ये एक न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, अब ऐसे बताए ये एक न्यूट्रल बॉडी। अब इस न्यूट्रल बॉडी के पास मैंने क्या किया कि एक रॉड लाया। ठीक है, ये हमारा एक रॉड लाया। ठीक है, ये हमने एक रॉड लाया और इसमें मैंने निगेटिव चार्ज ला दिया, इसको मैंने निगेटिव चार्ज कर दिया।
निगेटिवली चार्ज है पूरा। ये जो हमारा रॉड है ये हमारा निगेटिव, रुक जाइए इसको दूसरे कलर से कर। ये हमने एक लाया रॉड, ठीक है, ये हमारा एक रॉड है, ठीक है, और इस रॉड जो है, ठीक है, इस रॉड पे क्या है, ये हमारा निगेटिव चार्ज है, ये पूरे की पूरी निगेटिव चार्ज, ठीक है, निगेटिव चार्ज, ठीक, निगेटिव चार्ज। तो देखो पहले मैंने क्या किया कि एक यहाँ पे न्यूट्रल बॉडी ली और एक रॉड रखा, तो जहाँ थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखा, देखना समझ रहे, ये मैंने क्या किया कि थोड़ा सा इसमें डिस्टेंस मेंटेन रखा, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस है, ये रही हमारी न्यूट्रल बॉडी और ये रहा हमारा रॉड, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी। तो समझना अब इसमें क्या है। तो अब देखो ये जो बॉड है, ठीक है, सॉरी रॉड, ठीक, ये जो रॉड है, इस रॉड में क्या है, ये निगेटिव चार्ज है, और बट यहाँ पे ये क्या है हमारा बॉडी, ये हमारा बॉडी न्यूट्रल है। समझ रहे हैं आप लोग, ये जो हमारी बॉडी थी, एक बॉडी हमारी न्यूट्रल बॉडी ली गई है और दूसरी जो है हमारी चार्ज बॉडी ली गई है जो कि निगेटिव चार्ज रॉड है, ठीक है। अब आप लोग खुद से बताओ कि यहाँ जो ये बॉडी है इसमें क्या होगा, इसमें प्लस भी होगा माइनस भी होगा, प्लस भी होगा माइनस भी होगा, प्लस भी होगा माइनस भी होगा, प्लस भी होगा माइनस होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्जेस अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो मैंने रखी है। अब मैंने क्या किया, ये हमारा स्टेप 1 था, स्टेप 1 था, ठीक। अब मैंने क्या किया, इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाया। अब इसमें मैंने क्या किया कि ये हमने न्यूट्रल बॉडी यहाँ पे रखा, ठीक है, ये न्यूट्रल बॉडी यहाँ रखा, बट मैंने क्या किया, इस रॉड को जो है, ये जो रॉड यहाँ पे देख रहे हो इतना ज्यादा डिस्टेंस है, उसको मैंने इस रॉड को उठा के इसके पास ला दिया, ये जो रॉड था इसको मैं इसके पास ला दिया, ठीक है, ये जो हमारा रॉड था निगेटिव चार्ज, ठीक है, ये निगेटिव चार्ज वाला जो रॉड था इसको मैंने क्या किया, न्यूट्रल बॉडी के पास ला दिया, न्यूट्रल बॉडी, इस न्यूट्रल बॉडी के पास ला दिया। अब आप लोग बताओ कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज रखे जाएंगे तो वो क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, बहुत कंसेप्ट, यहाँ पर तो प्लस माइनस दोनों ही थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इसके अंदर, लेकिन अब आप लोग बताओ कि यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है उसकी वजह से इस बॉडी में क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे कि इसमें कुछ होगा नहीं, क्या होगा, तो ये जो निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव निगेटिव निगेटिव, इस निगेटिव वाले चार्ज से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी निगेटिव ही चार्ज है, ठीक, और इसके अंतर्गत भी कुछ निगेटिव चार्ज है, जैसे ये रहा ये रहा, ये सब आपको निगेटिव चार्ज देखने को मिला है, तो ये सब क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, तो रिपेल जब करेंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, समझने की कोशिश करना, जब वो रिपेल करेंगे तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो माइनस चार्ज था ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब आप लोग बताओ कि ये निगेटिव चार्ज इस हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड आ गया, तो इधर क्या बच गया, इधर थोड़ी सी खाली जगह बची और ये पॉजिटिव चार्ज बच गया, तो हम बोलेंगे कि ये जो बॉडी है, ठीक है, इसको नीचे ड्रॉ करते हैं हम, ये जो हमारी बॉडी है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे, इधर हमारा पॉजिटिव चार्ज थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, और इधर हमारा निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये हमारी बॉडी जो है ये निगेटिव चार्ज होगा, ठीक, ये था। और यहाँ पे हमारा जो है ये हमने रॉड रखा हुआ है, ये हमारा अभी रॉड रखा हुआ निगेटिव चार्ज, तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट हो गए, ठीक, तो ये दोनों पास हैं तो चलेगा, बट ये निगेटिव, ये जो निगेटिव है ये और ये निगेटिव दोनों तो आपस में नहीं रह सकते, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर दिए, इसीलिए ये जो न्यूट्रल बॉडी था, अब ये न्यूट्रल बॉडी चार्ज हो चुकी है, एक तरफ ये पॉजिटिव चार्ज है और एक तरफ ये निगेटिव चार्ज हो गई, समझ रहा है, ठीक है, इतना तक क्रिस्टल क्लियर है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ तक तो हम समझ गए। अब हमने क्या किया चला कि ये जो रॉड था, ठीक है, इस रॉड को क्या किया मैंने हटा दिया, अब मैंने इस रॉड को क्या किया हटा दिया। अब देखो जब भी आप इस रॉड को हटाओगे, ठीक, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि ठीक है अब तो ये चार्ज हो गया, अब इसको अगर मैं हटा दूं तो क्या ये तो चार्ज ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है भाई, लिटरली बता रहा हूँ,
ठीक है। तो ये जो मन में ख्याल आया कि हम इस रॉड को हटा देते हैं, ठीक है, जैसे अभी मेरे मन में आया था, तो वैसे वैसा ख्याल मत लाना, क्योंकि मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसीलिए मैंने वो चीज बताया। देखो अब ये बॉडी तो हमारा हो गया है पॉजिटिव, निगेटिव, इधर रॉड है, तो अब मुझे तो इस बॉडी को चार्ज करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अर्थिंग करेंगे इस बॉडी का। क्या अर्थिंग करेंगे भैया, तो ये जो हमारा है इसको इस तरह से एक वायर के थ्रू इस बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये जो हमारा साइन हो गया, इस साइन को हम बोलते हैं अर्थिंग। अर्थिंग मतलब अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अर्थिंग क्या, अब जब अर्थिंग करते हैं तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो हमारी धरती माता है, ठीक है, ये धरती माता बहुत विशाल है, आप लोग भी जानते हैं। तो इसके अंतर्गत आप इलेक्ट्रॉन दो या लो, इनसे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब धरती माता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाली। समझ रहे मेरी बात, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अर्थिंग कर दिया इस बॉडी को। अब जब मैंने इसको अर्थिंग किया तो समझना ध्यान से, इस बॉडी के पास जो निगेटिव चार्ज था, मैंने क्या बोला कि आप धरती माता को 10 इलेक्ट्रॉन दो या 10 इलेक्ट्रॉन उनसे ले लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो और वो हमारी क्या करते हैं, हमारी हमेशा रक्षा करते हैं। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज जमा हो चुके हैं और इसके पास ज्यादा निगेटिव चार्ज है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको खींच लेती हूँ। तो ये जो निगेटिव वाले चार्ज थे ये सब, ये इधर से होते होते रास्ते के थ्रू इधर यहाँ पे आ गए, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इधर आ गए, ठीक। अब ये यहाँ पे जो प्लस है, ये तो आपको पता होगी कि ये प्रोटॉन, ये तो जानकारी होगी ना भैया, मैं बस लिखा हूँ, ठीक। कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, जब यहाँ पे हमने रॉड को लगाया था, साथ लाया, तो ये पॉजिटिव एक साइड हो गया, निगेटिव एक साइड हो गया, ठीक है। हालांकि यहाँ पे ये चीज नहीं होता कि आप ये मत समझ लेना कि ये पॉजिटिव को हमने घसका के इधर कर दिया, नहीं, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है भाई, वो कभी इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो इधर भी माइनस जो चार्ज थे इधर, वो रिपेल होकर के इधर आ गए, तो यहाँ पे जो है चार्ज की डेंसिटी ज्यादा हो गई, इसी वजह से हमने बोला कि ये निगेटिव चार्ज हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब जब मैंने इसको अर्थिंग किया, तो अर्थिंग करने के बाद हमने देखा ये जो इलेक्ट्रॉन थे निगेटिव वाले, वो क्या हो गए, जमीन के अंदर आ गए, जमीन के अंदर आ गए, जमीन के अंदर आ गए। जब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पे आ गए, यहाँ से आते आते यहाँ पे आ गए, तो अब फाइनली जो है, और उसके बाद मैंने क्या किया, जब मैंने देखा कि ये अर्थिंग कर दिया तो ये निगेटिव चार्ज इधर आ गया, तो अब मैंने क्या किया कि ये रॉड और ये अर्थ दोनों चीज हटा दिया, ठीक है। अब जो है हमारी जो बॉडी है वो पूरी की पूरी पॉजिटिव चार्ज रहेगी, पूरी की पूरी पॉजिटिव चार्ज। तो देखो, था न्यूट्रल बॉडी, हो गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यही होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड अर्थिंग, दोनों ही चीजें यहाँ पे यूज है। यहाँ पर जो चार्जिंग हुई है यहाँ तक, जब तक मैंने अर्थिंग नहीं किया था तो वो इंडक्शन के थ्रू हो रही थी, और जब मैंने अर्थिंग कर दिया तो अर्थिंग हो गई, दोनों मिक्स करके ये हमारा बॉडी जो है चार्ज। एक बार देखो कंसेप्चुअली, इसको ध्यान से समझो एक स्टोरी के फॉरवर्ड में। मैंने क्या किया, सबसे पहले एक न्यूट्रल बॉडी को लिया, इमेजिनेशन करो, आंख बंद करो और सुनो ध्यान से, ठीक है। जो मैं बोलता हूँ आंख बंद करके और सुनते जाओ। मैंने क्या किया, एक निगेटिव बॉडी, सॉरी न्यूट्रल बॉडी लिया, ठीक है। अपने लेफ्ट हैंड में मैंने एक न्यूट्रल बॉडी लिया और राइट हैंड में मैंने एक निगेटिव चार्ज रॉड लिया। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को बहुत दूर रखा, तो दूर रखा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। फिर मैंने क्या किया कि दोनों को पास लाया, ठीक। तो ये जो हमारी न्यूट्रल बॉडी थी, इस पे बराबर मात्रा में पॉजिटिव थे और बराबर मात्रा में निगेटिव थी, इसीलिए तो न्यूट्रल था। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको निगेटिव वाले को ला लिया। तो अब निगेटिव और निगेटिव जो थे, ठीक है, निगेटिव चार्ज जो रॉड पे था और निगेटिव चार्ज जो मेटल जो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया उसके अंदर था, वो क्या होगा, रिपेल करेंगे। तो जब रिपेल करेंगे तो हमारा जो बॉडी था स्फेरिकल बॉडी, उसके एक तरफ जो है निगेटिव चार्ज भाग जाएंगे, क्योंकि निगेटिव चार्ज मूवेबल होते हैं, ठीक है। तो वो निगेटिव चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएंगे। बट तो क्या होगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज बचेंगे वो इधर आ जाएंगे, जिधर हमने रॉड को लाया, ठीक। अब मैंने देखा कि देखो, एक तरफ तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक तरफ निगेटिव चार्ज हो गया। अब मैंने क्या किया, उसको अर्थिंग कर दिया। जब हमने उसको अर्थिंग किया तो हमारी जितने भी निगेटिव चार्ज थे इलेक्ट्रॉन, वो सारे के सारे अर्थ में समा गए। और उसके बाद मैंने क्या किया, तो अर्थिंग भी हटा दी, साथ ही साथ वो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज वाला बॉड भी हटा दिया, रॉड, ठीक है। अब जब मैंने दोनों चीज को हटाया तो मैंने देखा कि हमारी जो बॉडी है वो पॉजिटिव चार्ज हो गई। दैट मीन्स हमारी बॉडी जो है अब चार्ज बॉडी बन चुकी है, ठीक है।
चार्ज बॉडी। अब कैसी चार्ज है, तो पॉजिटिव। ठीक है, तो यही है कहानी, जो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड अर्थिंग, दोनों ही मिला करके हम लोग किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं। समझ चुके हैं, पहले एक न्यूट्रल बॉडी और एक रॉड को दूर रखा, फिर दोनों को पास लाए, तो ये जो निगेटिव वाला चार्ज था, वो निगेटिव वाला चार्ज जो था वो इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर जो निगेटिव वाला चार्ज था वो दोनों आपस में रिपेल कर गए, तो ये निगेटिव चार्ज एक तरफ आ गए, ये पॉजिटिव चार्ज एक तरफ ज्यादा हो गए। तो और ऑब्वियस सी बात है कि ये निगेटिव निगेटिव रिपेल करते हैं, निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, तो ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक, अब मैंने क्या किया कि इनको अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग में मैंने बताया कि धरती माता सबकी माता है, वो किसी को करंट लगने नहीं देगी, तो वो सारी की सारी जो भी इलेक्ट्रॉन था उस सबको अपने अंदर समा लेती है। ठीक है, तो अब ये हटा, उसके बाद मैंने क्या किया, तो जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले गए तो मैंने क्या किया, रॉड भी हटा दिया, अर्थिंग भी हटा दिया, और हमारे पास बची गया ओनली पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो धरती के अंदर चलेगा ना। ठीक है, तो यहाँ तक कंसेप्चुअली क्लियर हो गए होंगे सबको, सब लोगों को। ठीक है, आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर लो, मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए, तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक, अब जो है एक लास्ट जो होती है हमारा, एक लास्ट मेथड, 2 मेथड हमने कंप्लीट कर लिया, एक लास्ट मेथड की तरफ हम लोग जाते हैं। उसके बाद मैं कुछ कॉन्सेप्ट कराऊंगा आप लोगों को, जो कुछ मुझे बताने हैं, मैं कुछ कुछ बातें बताऊंगा इसमें। ठीक है, चलिए। तीसरा जो हमारा और लास्ट मेथड होता है वो होता है बाय कांटेक्ट। बाय कांटेक्ट, कांटेक्ट मेथड। अब इस कांटेक्ट मेथड में क्या होता है भैया, ठीक है, तो अब इस कांटेक्ट मेथड के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, तो सब लोगों ने नोट कर लिया होगा, रिलैक्स हो गए होंगे। ठीक है, प्रीवियस वाले समझ में आए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए, अब इस कांटेक्ट में क्या होगा कि देखो, इसके नाम में कांटेक्ट रखा हो, मतलब संपर्क कराया, संपर्क कराया। अब संपर्क बोले तो क्या भैया, यहाँ से वहां तक क्या करना है, मान लो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमको घर पे कॉल करना है, हम क्या करते हैं भाई, फोन लगाते हैं, हमें भले ही नहीं दिखता है बट वो सिग्नल के तो काम करता है। ठीक है, तो हमारा कांटेक्ट होता है हम लोगों से, तो वही चीज इसमें क्या होता है, ये कब वैलिड होगा, ये चीज भी ध्यान रखना है कि ये कब वैलिड होगा, जब आइडेंटिकल होनी चाहिए, सेम रेडियस होगा, सेम रेडियस होगा, रेडियस होगा। ठीक, और सेम रेडियस है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो आइडेंटिकल भी हो जाएगा। ठीक है, और उसका सेम मटेरियल होना चाहिए, सेम मटेरियल होना चाहिए, बस यही दो चीज याद रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर मटेरियल सेम नहीं रहेगा तो उसके चार्ज डेंसिटी जो होती है वो अलग अलग निकल जाएगी, और जब अलग अलग निकलेगी तो भैया दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो चलिए, सेम रेडियस और सेम मटेरियल वाले कॉन्सेप्ट पे ये लागू होगा। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना, एक और चीज बोलूंगा, अभी तक जितना पढ़े हो उसमें सबसे ज्यादा टफ था सेकंड नंबर। टफ नहीं था बट वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, बट सेकंड से इजी था फर्स्ट, और फर्स्ट से भी इजी है ये, लिटरली बोला। इसमें क्या होगा कि एक बॉडी है ये, ठीक, और दूसरी बॉडी हो गई ये। ठीक है, एक बॉडी हमने ली और दूसरी बॉडी हमने ली। अगर मान लो इस पे हमने चार्ज रखा है Q, ठीक, और इस पे हमने चार्ज रखा है Q। ओके, और इस दोनों को मैंने क्या किया, वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। ठीक है,
वायर के थ्रू हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक, जब मैं इन दोनों को वायर के थ्रू कनेक्ट किया और इस पे मैंने मान लिया ये पॉजिटिव चार्ज है, कुछ भी मान लो भैया, और ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो अब इस केस में मैंने क्या इन दोनों को एक बार दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया, उसके बाद फिर मैंने वायर को क्या किया, वायर रिमूव हटा दिया। तो अब जो है दोनों बॉडी पे चार्ज कितना होगा, तो अब जो Q1 हो जाएगा वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, और इस पे जो होगा Q2 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे Q1 और Q2 नहीं लिखना क्योंकि दोनों ही बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यही होता है हमारा बाय कांटेक्ट मेथड। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आएगा कि भाई इसमें क्या था। हाँ, तो देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, उस क्वेश्चन के थ्रू आप इस कॉन्सेप्ट को समझो। इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया कि दो कंडक्टर लिया है, उस पे क्या किया कि चार्ज है, उसको मैंने क्या किया पहले वायर से कनेक्ट किया, फिर वायर रिमूव कर दिया। ये हमारा वायर है, ये वायर का साइन है, इस वायर को मैंने क्या किया कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद क्या किया फिर से मैंने रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद जो है इस दोनों बॉडी पे चार्ज आप देख सकते हैं, दोनों को चार्ज को ऐड करके उसका डिवाइड, दोनों चार्ज ऐड करके उसका डिवाइड हो जाता है। इस पे एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे देखो मान लो ये एक बॉडी है, इस पे हमारा 10 कूलम चार्ज है, प्लस 10 कूलम, और इस पे एक बॉडी है, इस पे प्लस 2 कूलम चार्ज है। ठीक, तो हमने क्या किया, इसको पहले कनेक्ट किया, कनेक्टेड एंड रिमूव एंड देन रिमूव। सबसे पहले मैंने क्या किया, दोनों को कनेक्ट किया, और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, दोनों को हटा दिया। जैसे हमने ये किया था कि पहले इन दोनों को कनेक्ट किया और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, हटा दिया, वैसे। ठीक, तो अब जो है इन दोनों पे जो चार्ज होंगे वो क्या हो जाएंगे, Q बराबर Q1 प्लस Q2 बाय 2, और इस पे भी हो जाएंगे Q बराबर Q1 प्लस Q2 बाय 2। अब ये Q1 प्लस Q2 बराबर 2 कितना निकालेंगे, तो Q1 मान लो 10 है, प्लस ये क्योंकि वहां पे मैंने इसको मान लिया अगर A और इसको मान लिया B, तो Q1 हो जाएगा हमारा 10 कूलम प्लस 2 कूलम डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, तो बराबर 10 और 2 12 कूलम डिवाइडेड बाई 2 बराबर 6 कूलम बाय 6 कूलम, दोनों कट जाएंगे। तो ये जो 6 कूलम है यही इन दोनों पे चार्ज होंगे। इस पे भी चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस 6 कूलम, इस पे चार्ज हो जाएगा प्लस 6 कूलम, बस यही है। तो कांटेक्ट वाला मेथड आप लोग समझ चुके होंगे, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है यार, इतना भी होना नहीं चाहिए था। ठीक है, अच्छा एक दो एग्जाम्पल और करवा देता हूँ इससे, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। नोट कर लेना यार सब लोग, आप लोग थोड़ा सा पॉज करके नोट कर लेना। अगर मान लो एक एग्जाम्पल हम करते हैं, इसमें हमारे एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी का ये नाम है, इस पे हमारा है -6 कूलम, और ये हमारा बॉडी भी इस पे है +15 कूलम। ठीक, तो अब क्या होगा, इस दोनों को हमने क्या किया, सबसे पहले वायर के थ्रू कनेक्टेड, ऐसे वायर पहले लिखो कनेक्टेड, कनेक्टेड एंड देन रिमूव। कनेक्टेड मतलब दोनों को कनेक्ट किया और फिर रिमूव कर दिया। तो अब हमें फाइनल चार्ज बतानी है, तो क्या हो जाएगा फाइनल चार्ज, Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। अब Q1 कितना अच्छा, -6 प्लस 15 कूलम डिवाइडेड बाई 2, तो -6 प्लस 15 बराबर 9 कूलम डिवाइडेड बाई 2। अब सबके मन में ख्याल आएगा कि सर आपने तो बताया कि चार्ज जो है इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में होता है, तो भैया ये तो कूलम में है, ये एन के फॉर्म में थोड़ी ना है।
इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेट में थोड़ी ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लगा रहेगा तब ना, समझ गए? तो ये सब मन में ख्याल मत लाना, पहले बोल देता हूँ, ठीक है? मैंने क्या बोला कि देखो ये पहले समझो, यहाँ हमने कनेक्ट किया तो -6 + 2, तो माइनस प्लस माइनस, तो 15 में से 6 गया तो 9 डिवाइडेड बाय 2, ये इस पे होगा, मतलब सब पे होगा। मतलब ये जो हमारी बॉडी थी इस पे कितना हो जाएगा, +9 कूलम बाय 2, और इस पे कितना हो जाएगी, +9 कूलम बाय 2, चार्ज हो जाएगी। ठीक ठीक। अब मैंने ये बोला अभी कि आप लोग के मन में ये ख्याल आ सकता है कि 9 कूलम बाय 2 जो है, अब ये तो नहीं हो सकता है पॉसिबल, तो भैया होगा, कैसे नहीं होगा? क्योंकि ये देखो, ये जो कूलम है, ठीक है, ये कूलम हो सकता है इंटीजर के फॉर्मेट में, मतलब कूलम हो सकता है फ्रैक्शन के फॉर्मेट में, बट ये जो एन जो होते हैं, एन ई जो होते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये बात को समझो, यहाँ पे देख लो ये ई लगी हुई है और यहाँ पे ये कूलम लगा हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस देख लिया, ठीक है? तो यहाँ पे बस एक ही चीज समझो कि कूलम जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्मेट में हो सकती है, बट ये जो एनी का फॉर्मूला होता है इसमें फ्रैक्शनल फॉर्म नहीं आने चाहिए, ठीक है? तो भैया हम लोगों ने कंप्लीट किया आज क्या क्या, मेथड ऑफ चार्ज। अभी और देखते हैं, इसको आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर लो इस एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं कुछ कुछ बातें, कुछ बातें हैं। सॉरी नहीं यार, ठीक है चलिए। तो अब जो है हम लोग देखते हैं, ये सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे, क्लियरली समझ में आए होंगे और कोई डाउट नहीं होंगे, ठीक है? एक बार रिवीजन कर लो, शॉर्ट रिवीजन कर लो। सबसे पहला फ्रिक्शन पढ़े थे, फ्रिक्शन में हम क्या करते हैं, एक दूसरे को फ्रिक्शन या रबिंग बोल सकते हैं, उसको रब करके चार्ज करते हैं। दूसरा में क्या किया, एक न्यूट्रल बॉडी लिया और एक चार्ज बॉडी लिया, उसको आप पास में लाया, अगर वो निगेटिव चार्ज था तो वो पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट कर लिया, निगेटिव वाले को रिपेल कर दिया। फिर मैंने अर्थिंग किया तो निगेटिव चार्ज जो था वो अर्थ में चला गया, बाकी बच गया बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज, जब मैंने रॉड को और अर्थिंग को हटा दिया, ठीक? तीसरा में था कॉन्टैक्ट, उसमें सेम रेडियस और सेम मटेरियल होना चाहिए। अब जब ऐसा बढ़ रहेगा तब उसके बाद दोनों को कॉन्टैक्ट करके हटाएंगे तो जो नेट चार्ज होगा Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो अब जो है हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। देखो अब एक दो क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा देखना। क्वेश्चन है, द weight of a body which is charged negatively by which is charged negatively by rubbing। देखो हैंडराइटिंग मैं फास्ट में थोड़ा लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व भी करवाने हैं, ठीक है? तो सुन के लिखना है ये क्वेश्चन सब, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए दिया है रिमेन सेम, रिमेन सेम। बी में दिया गया है इंक्रीज और सी में दिया गया है डिक्रीज, और ई में कहा गया हम नहीं कहेंगे, हम नहीं बोलेंगे, ठीक है? तो आप लोग बताना, ठीक? अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करें। हमें क्या क्या है कि एक बॉडी जो है उसका वेट पूछ रहा है। अब वो बॉडी कैसा है, निगेटिव चार्ज जो है। भैया देखो मेथड कोई सा भी, रूल एक ही वैलिड होता है हर एक जगह, क्या कि अगर कोई भी बॉडी निगेटिव चार्ज होगी तो उसका वेट बढ़ेगा। दैट मीन्स इसके केस में क्या हो गया कि ये निगेटिवली चार्ज है, निगेटिव, तो निगेटिव चार्ज है उसका मतलब उसकी जो वेट है वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है? देखो बहुत लोगों को समझ ही नहीं आएगा, तो मैंने देखो ये बताया था, अगर इलेक्ट्रॉन
ठीक है, जा रहा है, किसी बॉडी पे आया, बॉडी पे आया, बॉडी पर आया, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पर आए तो उस केस में उस बॉडी के बारे में जानोगे क्या हो, उसका जो होता है मास या वेट बोलो, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक। उसके पास जो है वो निगेटिव चार्ज, वो भी इंक्रीज होगा, ठीक। अगर यही इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से, किसी बॉडी से हटा, ठीक है, हटा बोले तो रिमूव किया गया, उसके केस में हो गया, क्या होगा, उसका जो मास और वेट जो होगा बॉडी का, वेट जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक। और उसपे क्या होगी, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज जो होंगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट मीन्स कि पॉजिटिव चार्ज, चार्ज क्या होगी, ज्यादा होगी, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज कम होगी, और यहाँ पे क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगी, ठीक। बस यही चीज मैं एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तो आज के लिए रहने देते हैं यार, बहुत पढ़ लिया आप लोगों, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें, ठीक है। तो देखो आज जितना भी चीजें हम लोगों ने पढ़ा है बहुत ही काम की चीजें है, रिमेम्बर रखना इन चीजों को, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन ट्राई करना और क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। बाकी हमारे जो चैनल है उसको अब हम धीरे धीरे ग्रो करना चाहते हैं, तो उस पर जो है आप लोग लाइक कमेंट शेयर किया कीजिए, रिक्वेस्ट रहना है, ठीक है। बाकी देखो अगर फिजिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ, लिटरली बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ और उससे अगर आपको समझ में आ रही है तो एक बार प्लीज कमेंट करके ये बताना कि हाँ सर हमें समझ में है, या हाँ भैया हमें समझ में है। ये चीज, इससे क्या होगा कि हमें जो है थोड़ी सहूलियत मिलेगी, ठीक है। तो बाकी आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।